मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लाइन और स्केलर और दूसरा फंक्शनल, जिसको क्रियाशील संगठन बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा की। आज हम उसके आगे जो बचे हुए दो संगठन हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अगला जो संगठन है वो लाइन एवं स्टाफ संगठन। तो लाइन एवं स्टाफ संगठन में ये जो है इस प्रकार का संगठन बड़े आकार के उद्योग में प्रबंधक के लिए संभव नहीं है कि प्रबंधक के हर भाग की ओर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जा सके। वह प्रोडक्शन और सेल्स के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हें सही ढंग से आयोजना के कार्य को करने का समय नहीं मिल पाता। इस कारण से कुछ स्टाफ को शोध व अनुसंधान R&D के कार्य में भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर लाइन एवं स्टाफ संगठन का अर्थ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा वैसा तो है ही है, साथ में जो है स्टाफ संगठन को और हमने यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये मिलकर लाइन एवं स्टाफ संगठन बन जाता है। इस प्रकार से स्टाफ लाइन के अधिकारियों की सहायता करता हुआ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता लाता है। लाइन, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अनुशासन व स्थिरता प्रदान करता है, जबकि विशेषज्ञ निर्देश एवं सूचनाएं देते हुए दक्षता में सुधार करने में योगदान देते हैं। इस प्रकार से स्टाफ अध्ययन करने वाला तथा लाइन उसे कार्य रूप में परिणित करने वाला होता है। स्टाफ केवल उसी भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है जिसमें वह विशेष योग्यता रखता है। वह अपने अधिकारियों को इसी क्षेत्र से संबंधित विशेष ज्ञान देता है। अब हम लाइन एवं स्टाफ संगठन के क्या गुण हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला है कि यह सुनियोजित विशेषज्ञता पूर्ण होता है। यानी यहाँ स्पेशलाइजेशन, चूंकि हमने जो है लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ को ऐड कर दिया है, तो वहाँ पर विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। और जब विशेषज्ञता हो गई है तो वहाँ पर क्वालिटी भी उत्पाद की अच्छी रहती है, इम्प्रूव होती है। विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध रहता है। अपव्यय यानी वेस्टेज कम होता है। महाप्रबंधक के पास आयोजना में विस्तार जैसे कार्यों के लिए समय उपलब्ध रहता है। अनुशासन की समस्या, चूंकि यहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए लाइन संबंध के कारण अनुशासन की समस्या भी नहीं रहती है। अब लाइन एवं संगठन के दोष के बारे में हम देखें तो पहला है क्रियाशील संगठन की भांति, जैसा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी विशेषज्ञ ज्ञान तथा मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। ये इसका एक दोष है। क्रियाशील संगठन में हमको जो विशेषज्ञ ज्ञान और मार्गदर्शन हो रहा था वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। दूसरा है उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन अच्छा नहीं रह पाता। तीसरा, उच्च वेतन पर स्टाफ रखने से, क्योंकि यहाँ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर स्टाफ रखा हुआ है, उसको उच्च वेतन मिलता है, जिसके कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। किसी भी विभाग में होने वाली ढील संपूर्ण कार्य को प्रभावित करती है।
एक भी विभाग में अगर किसी कारण से स्लैकनेस आ गई तो जो उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है उनमें भी जो है वो डिले होता चला जाता है। अब इसके उपयोग कहाँ पर लेते हैं हम, तो इस प्रकार का संगठन आजकल मध्यम व बड़े आकार के उद्योगों में अधिक पसंद किया जाता है। यह संगठन ऑटोमोबाइल उद्योग तथा दूसरे इसी प्रकार के उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। अब इसका हम अगर चार्ट फॉर्म में अगर इसको हम देखें तो सर्वप्रथम जैसा लाइन ऑर्गेनाइजेशन था वो तो लाइन तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, लाइन संबंधी बना हुआ है। तो साथ में यहाँ पर फंक्शनल हमने ऐड कर दिया है। तो महाप्रबंधक के अंडर में ये औद्योगिक इंजीनियर स्टाफ, ये स्टाफ हो गया यहाँ पर। लाइन के अंदर ये जो है नहीं था, महाप्रबंधक के अंडर में कार्य प्रबंधक, यहाँ औद्योगिक इंजीनियर स्टाफ और अनुसंधान इंजीनियर R&D, यहाँ तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो गया और ये R&D स्टाफ है, ये दोनों को यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई ये वाली, औद्योगिक इंजीनियर ये वाली, और ये कार्य प्रबंधक वाली जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसलिए ये लाइन और स्टाफ का मिला जुला रूप है। कार्य प्रबंधक के फिर जो है अब कार्य प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, उत्पादन अधीक्षक, जैसे कि हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, मुख्य लेखाकार। मुख्य लेखाकार के अंदर में दो हैं, आर्थिक कार्य, लागत लेखा कार्य। उत्पादन अधीक्षक के अंडर में ये फॉरमैन दिखाए हुए हैं, और फॉरमैनों के अंडर में जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया गया था श्रमिक दिखाए गए हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है लाइन स्टाफ व क्रियाशील संगठन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वाले में हमने लाइन और स्टाफ को पढ़ा था। अब यहाँ पर हम चूंकि वो फंक्शनल की जो स्पेशलाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर जो है क्रियाशील संगठन को और ऐड करने के कारण दूर हो जाती है। तो वैज्ञानिक विधियों, बाजार स्पर्धा, मार्केट में जो कंपटीशन है, अन्य व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन तंत्र हेतु लाइन, स्टाफ व क्रियाशील प्रकार के मिले जुले रूप के संगठन की आवश्यकता होती है। इस तंत्र में अनुशासन तथा उत्पादन के नियंत्रण के लिए श्रमिक फोरमैन के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। गुणवत्ता का दायित्व यहाँ पर इंस्पेक्टर, निरीक्षक का होता है तथा वह इस कार्य के लिए क्रियाशील संगठन की तरह, जैसा फंक्शनल में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, उसकी तरह श्रमिक को सीधे आदेश दे सकता है। स्टाफ के अंतर्गत अनुसंधान विभाग, जैसा कि पिछले स्लाइडों में हमने देखा है, कच्चा सामग्री, तैयार सामग्री, अर्ध तैयार सामग्री के विश्लेषण कार्य को रखा जा सकता है। इस प्रकार से इसमें तीनों संगठन मिल जाते हैं, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल। तथा ये संगठन, अब हम पढ़ते हैं लाइन, स्टाफ, क्रियाशील संगठन के गुण। तो पहला तो यह है कि यह सुनियोजित होता है, और अब यहाँ जो है फंक्शनल होने के कारण विशेषज्ञता उपलब्ध रहती है। श्रमिकों के सीधे फोरमैन के नियंत्रण में रहने से अनुशासन तथा उत्पादन पर नियंत्रण बना रहता है। चौथा है गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर का होने के कारण वह सीधा श्रमिक को आदेश दे सकता है, जिससे क्वालिटी अच्छी रहती है। और पांचवा है वेस्टेज यानी अपव्यय कम होता है। अब इसके क्या क्या दोष हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लाइन, स्टाफ, क्रियाशील संगठन के दोष क्या हैं? तो एक तो विशेषज्ञ स्टाफ रखने के कारण, अब यहाँ हमने जो है और स्टाफ बढ़ा दिया है, उसके कारण से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। और चूंकि यहाँ तीनों ही संगठन मिला दिए गए हैं तो उसके कारण से संगठन जो है बहुत अधिक जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उपयोग अगर हम इसका देखें तो आजकल इस प्रकार का संगठन उन सभी राजकीय तथा निजी उद्योगों में प्रयुक्त होता है जहां पर
अधिक जटिल प्रक्रम तथा संक्रियाएं होती है, जैसे रासायनिक उद्योग, राज्य विद्युत मंडल, इस्पात संयंत्र तथा अन्य बड़े उद्योग आदि। अब अगर हम इसके चार्ट के बारे में देखें तो जो पहले लाइन और स्टाफ का हमने चार्ट देखा था वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्रियाशील संगठन और हमने ऐड कर दिया है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए इसके अंदर और हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले महाप्रबंधक जनरल मैनेजर, उसके अंडर में जैसा कि हमने लाइन और स्टाफ में देखा था औद्योगिक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो कि स्टाफ है, ये कार्य प्रबंधक लाइन के रूप में है, और अनुसंधान इंजीनियर भी स्टाफ है। अब कार्य प्रबंधक के अंडर में वही जो तीनों दिखाए गए थे पिछली स्लाइडों में भी, विक्रय प्रबंधक, उत्पादन अधीक्षक और मुख्य लेखाकार। मुख्य लेखाकार के अंडर में आर्थिक कार्य, लागत लेखा कार्य, और उत्पादन अधीक्षक के अंडर में ये फोरमैन, निरीक्षक, फोरमैन। यहां हमने निरीक्षक को ऐड कर दिया है फंक्शनल के। ये जो है सीधा श्रमिक सब, अब हम देख रहे हैं कि हर फोरमैन के साथ में एक श्रमिक लगाया हुआ है हमने, और ये निरीक्षक जो है हर श्रमिक को देखता है। तो ये जो महाप्रबंधक से ये वाला जो संबंध दिखाया गया है, ये तो है इसका लाइन संबंध, और ये जो है स्टाफ संबंध, और ये हो गया आपका फंक्शनल संबंध। तो इस प्रकार से जो है ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज आपका कंप्लीट होता है।